जय भीम साथियों। दक्षिण भारत के कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से एक भयावह खबर आई है। एक भयावह मामले का खुलासा हुआ है। बंधुआ मजदूरी का मामला। झारखंड के आदिवासी कैसे लॉकडाउन के समय में भी बंधुआ मजदूरी में फंसे हुए थे। वहाँ एक फैक्ट्री में खासकर महिलाएं फंसी हुई थी, उसका खुलासा हुआ है। अभी पुलिस उस पर जांच कर रही है। स्थानीय एक्टिविस्ट लगे हुए हैं पुलिस पे प्रेशर डालने के, पर उस तरीके से जांच नहीं हो पा रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। फैक्ट्री के मालिक को अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। पर ये बहुत बड़ा खुलासा है कि कैसे महानगरों में भी, बेंगलुरु जैसे बड़े महानगर, प्रोग्रेसिव बड़े शहर में भी आज भी बंधुआ मजदूरी होती है, मानव तस्करी है, आदिवासियों की मानव तस्करी भी हो रही है। तो मामला यूँ है कि झारखंड की 2 आदिवासी महिलाओं को बेंगलुरु में करीब 7 महीने से बंधुआ मजदूर के रूप में रह रही थी। एक के साथ तो बलात्कार जैसी शर्मनाक हरकत भी हुई। आज के समय में 21वीं सदी बेंगलुरु की बात है ये। जब दोनों महिलाएं किसी तरह भागने में कामयाब हुई तो उन्हें लॉकडाउन की बेड़ियों ने जकड़ लिया। 25 मार्च से कुछ दिन पहले ही महिलाएं वहां से भाग निकली थी, पर लॉकडाउन की वजह से फिर फंस गई और मई में अब जाके खुलासा हुआ है इसका। किसी से मदद नहीं मिलने की वजह से फिर दोनों महिलाएं निकली तो जंगल में उन्हें रहना पड़ा। लेकिन यहाँ भी मुसीबतों ने पीछा नहीं छोड़ा उनका। शरण देने के नाम पर एक शख्स तो मिला, लेकिन उसने भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। इस दौरान उन्हें किसी से मदद नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वह केवल आदिवासी भाषा संथाली में ही बोलती थी। अब 3 लोग इसमें पकड़े गए हैं, जिसमें से 2 ने उनके साथ बलात्कार किया और एक ने उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। वह पुलिस हिरासत में ले लिए गए हैं। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं जिन्होंने उनकी मदद की वे अभी भी लड़ रहे हैं, क्योंकि पुलिस या श्रम विभाग ने दूसरे बंधुआ मजदूरों को बचाने के लिए किसी तरह की छापेमारी अब तक नहीं की है। माना जा रहा है कि अभी भी कई सारे मजदूर फैक्ट्री में फंसे हुए हैं। इन 2 महिलाओं में से एक 20 साल की उम्र की है और एक 2 बच्चों की मां है। दोनों महिलाएं झारखंड के दुमका जिले की रहने वाली है। इन लोगों को डमरू नाम के एक शख्स दिल्ली लाए थे। फिर दोनों महिलाओं को डमरू ने कुछ अज्ञात लोगों को सौंप दिया। ये लोग दोनों अक्टूबर 2019 में बेंगलुरु पहुंचे। इस तरह से मानव तस्करी हुई। दोनों बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में एक मच्छर भगाने वाली रासायनिक कारखाने में काम कर रही थी। महिलाओं ने बताया कि ठेकेदार असगर अली ने उन्हें हर महीने 9,000 रुपये सैलरी देने का वादा किया था, लेकिन 7 महीने ही काम करने के बाद उन्हें केवल 1,200 रुपये आय दी गई। सैलरी नहीं मिलने और प्रताड़ना की वजह से दोनों महिलाएं अपने बच्चों के साथ फैक्ट्री से भाग निकली। 5 मई को वह झारखंड के एक प्रवासी मजदूर निकोलस मुर्मू से मिली। मुर्मू ने झारखंड में अपने कुछ परिचितों से मदद के लिए बात की। झारखंड के फिर एक कार्यकर्ता ने उनकी कहानी के बारे में ट्वीट किया, लेकिन शुरुआत में कहीं से कोई मदद नहीं मिली। फिर एक एनजीओ स्ट्रैंडेड वर्कर्स एसोसिएशन नेटवर्क ने मामला उठाया और दोनों महिलाओं को बचाया। एनजीओ ने मामले की सूचना पुलिस को दी है और अली के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। अब तक पुलिस ने इस मामले में 3 व्यक्ति संजय, किरण और अली को गिरफ्तार किया। संजय अभी भी फरार हैं। एक्टिविस्ट के मुताबिक इन तीनों को SC/ST एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि बंधुआ मजदूरों का शोषण करने के लिए कारखाने के मालिक के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। हैरानी की बात है, ये शर्मसार बात है कि 21वीं सदी में भी कैसे आदिवासियों को बंधुआ मजदूर की प्रथा के नीचे दबाया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। पर ये भी अच्छी बात है, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं पुलिस पे दबाव डाल रहे हैं। तो इस बात पे हम आशा करते हैं इस पे और संज्ञान लिया जाएगा और इस पे और फैक्ट्री के मालिक पे भी कड़ी कार्रवाई हो, ऐसी फैक्ट्रियों को निलंबित किया जाए। हमारी ये डिमांड है। तो आप इस खबर को और लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तले दस्तक को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण खबर आए आपको नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जय भीम साथियों।
दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।